छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा क्षेत्र के हसदेव अरण्य में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित 3 प्रस्तावित कोयला खदान परियोजनाओं पर कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। बता दें कि राज्य सरकार का यह फैसला इलाके में प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव द्वारा सार्वजनिक रूप से समर्थन प्राप्त होने के बाद आया है। यह जानकारी सरगुजा के जिलाधिकारी संजीव झा ने दी। राज्य सरकार ने हाल ही में परसा खदान और पीईकेबी के दूसरे चरण के कोयला खनन परियोजनाओं के लिए अंतिम मंजूरी दी थी। झा ने बताया कि 3 आगामी परियोजनाएं परसा पूर्व और कांते बासन का दूसरा चरण और कांते एक्सटेंशन कोयला खदान को आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री और स्थानीय विधायक टी.एस. सिंहदेव के प्रदर्शनकारी के समर्थन में आने के बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि क्षेत्र के विधायक नहीं चाहते हैं तो एक भी शाखा नहीं काटी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब स्थानीय जनप्रतिनिधि की सहमति के बिना प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 3 परियोजनाएं प्रभावित होने वाली है। प्रभावित होने वाली 3 परियोजनाएं परसा पूर्व और कांते बासन है। बता दें कि परसा में जो खनन परियोजनाएं 2013 से पहले से चल रहे हैं वह अभी जारी रहेंगे। क्षेत्र में कोयला खदानों और वनों की कटाई का विरोध कर रहे कार्यकर्ता सरकार के इस फैसले से असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि यह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए रणनीति रची जा रही है और प्रोजेक्ट को होल्ड पर न रखकर सरकार को परियोजना को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। सरकार की इस गतिविधि के ऊपर सरकारी अधिकारियों ने भी हैरानी जताई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, या तो आदेश पास किया जाता है या रद्द किया जाता है। सरकारी प्रणाली में चीजें अनिश्चित काल के लिए रोकी नहीं जा सकती। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव सोमवार को विरोध के समर्थन में आए और बयान दिया कि चाहे गोली चले या डंडा, पहले गोली और डंडा मैं ही खाऊंगा। इस बयान के जवाब में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, गोली चलने की नौबत नहीं आएगी और गोली चलाने वालों पर ही पहली गोली चल जाएगी। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि यदि टी.एस. सिंहदेव नहीं चाहते हैं तो पेड़ क्या, एक डंगाल भी नहीं कटेगी। इसके बाद बुधवार को टी.एस. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ग्रामीणों के समर्थन में खड़े होने के लिए सार्वजनिक रूप से धन्यवाद भी कहा था। ये पूरा विवाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा परसा खनन परियोजना के लिए 841.538 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति दिए जाने के बाद शुरू हुआ था। आंदोलनकारियों का कहना है कि जैव विविधता संपन्न और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इस क्षेत्र में खनन न केवल आदिवासियों को विस्थापित करेगा बल्कि पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नष्ट करेगा। साथ ही क्षेत्र में मानव हाथी संघर्ष भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शनिवार को राजधानी रायपुर में एक्सप्रेसवे सहित ओवरब्रिज एवं अंडरब्रिज के कार्यों की प्रगति का आकस्मिक निरीक्षण किया। करोड़ों रुपए के निर्माण में प्रोजेक्ट की गति की समीक्षा की। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज राजधानी रायपुर के विभिन्न इलाकों में निर्माणाधीन ब्रिज, रेलवे अंडरब्रिज और एक्सप्रेसवे का सघन निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री साहू ने कहा कि बारिश के दौरान भी निर्माण कार्य सतत जारी रखे। आम नागरिकों को निर्माण कार्य के कारण किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अधिकारी निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें। निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थलों पर आम जनता की सुरक्षा में कमी को लेकर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नाराजगी जताई। साथ ही बरसात को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। ठेकेदार को फाफाडी अंडरब्रिज निर्माण का काम अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री साहू ने आज रायपुर के DRM कार्यालय, गोगांव एवं तेलघानी नाका के पास के बन रहे अंडरब्रिज, एक्सप्रेसवे, MMI हॉस्पिटल के पास निर्माणाधीन ब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे अंडरब्रिज निर्माण से संबंधित अधिकारियों से कहा कि रेलवे से समन्वय का कार्य समय पर पूर्ण करें। बारिश से पहले सभी बड़े कार्य पूर्ण कर ले। साथ ही बारिश के दौरान पूर्ण हो सकने वाले कार्यों को भी श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य पूर्ण कराए। मंत्री साहू ने एक्सप्रेसवे और ब्रिज निर्माण से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शेष बचे कार्यों को त्वरित गति से पूरा करें ताकि इसका शीघ्र लोकार्पण हो सके और आम नागरिकों को इन क्षेत्रों में सुविधाजनक यातायात का लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी निर्माण स्थलों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम के निर्देश दिए। सड़कों पर पाइपलाइन के लिए खोदे जा रहे गड्ढों को लेकर उन्होंने कहा, विकास कार्यों में थोड़ी परेशानी जनता को उठानी ही पड़ती है। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, अब इसके नए सिरे से लोकार्पण की तैयारी है। पुराना लोकार्पण हुआ वो घसक गया, ये नए सिरे से बना है जो फिर से लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री से डेट लेने की चर्चा चल रही है। बता दें कि राजधानी रायपुर में भाजपा शासनकाल में कई बड़े बड़े निर्माण कार्य शुरू किए गए थे, जो सत्ता परिवर्तन के लगभग 3.5 साल बाद भी पूरे नहीं हो सके। इसे लेकर भाजपा लगातार सरकार को घेरती भी रही है। हालांकि सरकार कोरोना का हवाला देते हुए इस मामले में अब तक बचती रही है, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के बाद सरकार हरकत में आई है। सभी अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में भाजपा के कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को जीत मिली है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए वरिष्ठ नेता अजय माकन चुनाव हार गए। हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव थे। कयास लगाए जा रहे थे कि एक सीट पर भाजपा तो दूसरी पर कांग्रेस की जीत पक्की है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने बड़ा उलटफेर कर दिया। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की मेहमान नवाजी में शायद कहीं कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से परिणाम बदल गए। विरोधियों ने कांग्रेस की उम्मीदों का किला ढहा दिया। बता दें कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव जीते राजीव शुक्ला को ऑब्जर्वर बनाया गया था। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला एवं मंत्री रविंद्र चौबे से हरियाणा के विधायकों की मुलाकात हुई थी। अजय माकन और हुड्डा की मौजूदगी में बैठकें भी हुई, रणनीति भी बनी, लेकिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। नवा रायपुर के मेफेयर होटल में 8 दिनों तक कड़ी सुरक्षा में हरियाणा के विधायकों को रखा गया था। क्रॉस वोटिंग की आशंका में उन्हें किसी से मिलने तक नहीं दिया गया। चुनाव से एक दिन पहले गुरुवार को सीएम भूपेश बघेल हरियाणा के सभी विधायकों को साथ लेकर विशेष विमान से चंडीगढ़ गए थे। अब हार के बाद कांग्रेस नतीजों पर फिर मंथन करेगी। क्रॉस वोटिंग की आशंका से रायपुर लाए गए विधायकों की खूब मेहमान नवाजी हुई। विधायकों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया था, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया गया। विधायकों को पिछले 1 सप्ताह में 3 से 4 बार सही ढंग से मतदान की मॉक ड्रिल कराई गई। कई बार बैठकें हुई, रणनीति बनी, लेकिन नतीजा कुछ और ही आया। कांग्रेस की जीत पक्की करने के लिए सभी विधायकों को साथ लेकर सीएम भूपेश बघेल खुद चंडीगढ़ गए। इसके पक्ष में विधायकों की बैठक ली। चंडीगढ़ रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि आंकड़े उनके साथ है। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन की जीत होगी। भाजपा के लोग हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। दरअसल हरियाणा में 2016 के राज्यसभा चुनाव के दौरान पैन कांड हुआ था। चुनाव में भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा और इंडियन नेशनल लोकदल एवं कांग्रेस ने संयुक्त रूप से आर.के. आनंद को टिकट दिया था। चुनाव में कांग्रेस इनेलो की जीत तय थी, लेकिन निर्दलीय सुभाष चंद्रा जीत गए। चुनाव में कांग्रेस के 16 विधायकों के वोट निरस्त हो गए थे। इसका कारण यह था कि मतदान के लिए जो खास पेन दिया गया था, उसकी स्याही बदल गई थी। वह राजनीति के इतिहास का वह दांव था जिसने हरियाणा कांग्रेस के रणनीतिकारों को चारों खाने चित कर दिया था। 2016 की तरह 2022 में भाजपा की मदद से निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। कांग्रेस की एक सीट फिर हाथ से निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।